ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नवोतार जाते वही अरहंतादिमान करे मंगल करे होमा ग्रंथ करने के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवधरु का मूल जानौ मिथ्यावा ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। संतप्त मानस शांत हो इनके गुणों के गाने वे वर्धमान मान जिन विचरे आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक 8वां अधिकार द्रव्य नियोग का प्रयोजन। इस पे अपन ने कल चर्चा की थी। अभी पूज्य गुरुदेव श्री की जो लास्ट में चर्चा आ रही थी दिगंबर मुनिराजों की, कितनी अंतरंग में गुरुदेव को भक्ति थी, कितना बहुमान था। क्या बोल रहे थे दिगंबर मुनिराजों को कि दिगंबर मुनिराजों की तो अलौकिक ही बात है, वे तो धर्म के स्तंभ है, उनके आधार से केवल ज्ञान टिका हुआ है। समझ में इसका अर्थ समझते हो कि वो साधु है जो केवल ज्ञान प्रकट करेंगे। इनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। जैसा बोलते हैं जैसा लिखते हैं वैसे ही अंदर अनुभव करते हैं। दिगंबर संतों की तो बात ही कुछ निराली है, पहले में है ना। इसलिए कह रहे थे ये तो धर्म के स्तंभ है। ऐसा ऐसा वस्तु का स्वरूप बताया और बताते बताते गुरुदेव बहुत आनंद से भरते हैं, प्रसन्न, बहुत प्रसन्न रहते हैं। क्यों कि जब सच्ची प्रतीति हो, आत्मा का सच्चा अनुभव हो, सच्ची दृष्टि हो, तो एकदम जब ऐसा कोई बात पढ़ते हैं और अंदर उसका मिलान होता चला जाता है तो ज्ञानियों के आनंद बढ़ता ही चला जाता है। इसलिए गुरुदेव कह रहे थे कि बहुत गजब आनंद है। तो कोई पूछ रहा था कि जब ये जीव शरीर में रहता है तो शरीर चलता है, जीव चला जाता है तो शरीर कहाँ चलता है। इसलिए जीव शरीर को चलाता है, ऐसा दिखता है कि नहीं दिखता है। तो क्या कह रहे थे, मिथ्या भ्रांति है, कोई किसी को नहीं चलाता, कोई किसी को नहीं चलाता। शरीर अपने से चलता है, आत्मा अपने से चलता है। ये बात स्वीकार है। जब तक स्वीकार नहीं है चार गति में घूमोगे कि साहब हमें तो दिखता, तुम्हारे दिखने से कुछ नहीं होता। जिनेंद्र देव ने बताया है कि शरीर और आत्मा अलग अलग हैं तो अलग अलग हैं, समझ में आया। उसमें 1% भी शंका नहीं करना। अपनी बुद्धि लगाओगे, अपने को ज़्यादा होशियार समझोगे या नहीं साहब, कम करो, कम ख्याल में है ना। माने अपने को बहुत और कम करो, अपने को बहुत गहराई से समझना चाहिए कि ये जो जिनवाणी तत्व ज्ञान मिला है इसकी श्रद्धा करे बिना अपना दुख नहीं मिटेगा। संसार में बुद्धि मत लगाओ। अरे क्या बुद्धि लगाना जब हम सदाकाल इस पर्याय में रहेंगे नहीं, इस शरीर में सदाकाल रहना नहीं। क्या है कोई शरीर का कर्ता धर्ता अपने को मानते हो, और ये शरीर 1% भी मेरी मान्यता के अनुसार परिणमन करता हूँ तो बताओ। हम सबका जो भी परिणमन बाहर में है, सच बताओ कि आपके सोचने से है
आपको जो पत्नी मिली आपने ऐसी कल्पना करी थी, आपके जैसे बच्चे हुए आपने ऐसी कल्पना करी थी? आपने कुछ नहीं करा था, जैसे हुए आप उनमें वैसे मस्त हो गए। समझौता किया है आपने। आप ही अंदर ज्यादा अहंकार में मत रहो कि मैंने तेरे कुछ नहीं। उसमें पूर्व कर्म का उदय, क्या पूर्व कर्म का उदय निमित्त है और उन वस्तुओं का अपना उपादान है। और कम करो, ख्याल में है ना? मैंने अपना उपादान है और इनका, उन वस्तुओं का, और निमित्त कौन है? वो कर्म का। तुम तो हो ही नहीं, तुम्हारा तो उस कार्य में जरा सा भी योग उपयोग भी नहीं लगा है। योग उपयोग भी पर वस्तुओं के परिणमन में निमित्त नहीं है जीव का। तुम्हारा बेटा 6 फुट का होगा, 5 फुट का होगा, तुम्हारे उपयोग लगाने से होगा, तुम्हारे सोचने से होगा? बोलो। तुम्हारी पत्नी बीमार होगी, नहीं होगी, सही रहेगी, बोलो, ये तुम्हारे सोचने से होगा। तुम्हारा पति बीमार होगा, नहीं होगा, क्या होगा, मरेगा, जिएगा, ये तुम्हारे सोचने से होगा। लेकिन रात और दिन उसको ऐसा लगता है कि जैसे इसके सोचने से परिणमन चल रहा हो। जैसे उस छिपकली को लगता है ना कि छत मैंने टिका रखी है, अगर मैं हटी तो छत गिर जाएगी। ऐसे अपने को लगता है ये सब जो कुछ हमारा घर परिवार चल रहा है, ये जो घर गृहस्थी चल रही है, मैं चला रहा हूँ। अगर मैं नहीं होऊंगा तो बिल्कुल नहीं चलेगी। इसका नाम मिथ्यात्व है। ये ले रहे थे गुरुदेव, समझ में आया? अरे भाई, जड़ की क्रिया, जड़ की योग्यता से उसका परिणमन अपने आप होता है, वो स्वतंत्र है। ये कब स्वीकार करोगे? जब मर जाओगे, जब ये पर्याय छूट जाएगी। नहीं मानो, नहीं समझो भैया, कुछ नहीं। थोड़ा जिनेंद्र देव की तरफ देखो, कैसे उनने मोह को तोड़ा होगा, कैसे संसार को छोड़ा होगा, कैसे अपनी आत्मा में रमे होंगे। चक्रवर्ती सी संपदा, तीर्थंकर जैसे पदों को छोड़ के जंगल चले गए, एक आत्मा में रम गए। कैसा उस आत्मा का अद्भुत, अद्वितीय, अपूर्व, कैसा अतीन्द्रिय आनंद उनको मिलता होगा। कैसे ठाट बाट, ऐसे वैभव, ऐसे सब कुछ लात मार के चले गए। लोग उनके दरवाजे पे 10,000 आदमी रोज नमस्कार करने खड़ा है। नहीं समझ में आया? इतनी बल, इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ, सुंदर से सुंदर स्त्रियां उनके लिए समर्पित होके खड़ी हैं। सारी दुनिया, पूरी प्रजा, एक कोई खिलाफत करने वाला नहीं है, कोई उनके खिलाफ एक शब्द बोलने वाला नहीं है। ऐसी अनुकूलताओं को भी है, जिनका शरीर वज्रवृषभ नारद सेनन का बना हुआ है, जिसमें तुम हथौड़ी से कील लेके ठोको तो कील नहीं ठोके। पता है तुम्हें वज्रवृषभ नाराज कर समझते हो? वज्रवृषभ नाराज कर तो कीलित नहीं होता, वो उसे कीलित नहीं किया जा सकता, इतना मजबूत होता है। जैसे अभी ये दीवार होती ना, बड़ी सीमेंटेड होती, तो अपन कील ठोको तो वो टेढ़ी हो जाती ना, तो वो फिर होल करते हैं अपन, तब जाके वो कील लगती है। तो ऐसे ही वो उनका वज्रवृषभ नाराज इतना मजबूत होता है कि वो जहाँ पटक दें, वो हाथ ऐसा करके ऐसा पटक दें पत्थर पे तो उसके 10 टुकड़े हो जाए, हाथ के नहीं। हनुमान जी जब वज्रवृषभ नाराज सेनन वाले थे तो वो उनके कौन ले जा रहा था? नाना ले जा रहे थे उनको। कौन ले जा? नहीं, कोई ले जा रहा था ना उनको उठा के, मतलब उस विमान में जा रहे थे वो, तो एकदम हाथ से छूट गए। समझ में आया? तुम्हें तो घबरा गए, तो मर गया हो, अब तो खत्म ही बात हो गई। अब क्या इतने ऊपर से कहाँ विमान, कहाँ नीचे। अरे तो बोले चलो तो देखो तो जिस शिला पे गिरे वो शिला चूर चूर हो गई और वे हंस रहे वहां पे। तो ऐसा तो उस छोटे से बालक का, ये शरीर तो उस छोटे से बालक का जो अभी अभी जन्मा है उसका ऐसा शरीर मजबूत, तो फिर तीर्थंकर आदि का यौवन अवस्था में, युवा अवस्था में, जवानी में कैसा शरीर होता होगा? बोलो। ऐसे शरीर को उनने अपना नहीं माना और हम सड़ा गला, समझ में आया? रोज बीमारियों का घर, समझ में आया? ज्यादा खा लो तो परेशानी, नहीं खाओ तो परेशानी, चल सकते नहीं, दौड़ने की शक्ति नहीं,
भारी वजन उठा नहीं सकते और कोई एक जम के मार दे तो चक्कर आ जाए है। इस शरीर में एकत्व करते हो, इस शरीर को अपना मानते हो। आचार्य कहते हमें हंसी आती है तेरी बुद्धि पे, कहाँ बेच खाई अपनी बुद्धि। समझ में इतना विवेक नहीं है अंदर कि बताओ तीर्थंकर आदि ने ऐसी सुंदर काया को कामदेव है। तुम्हें क्या लगता है कि कामदेव तो शांतिनाथ कुंथनाथ रैनाथ थे, बाकी के तो नहीं थे? अरे भैया वे सभी थे, वो तो एक विशेष कामदेव उनको उपाधि मिल गई, बाकी सारे ही बहुत सुंदर होते हैं। बहुत तीर्थंकर इतने सुंदर होते हैं कि उनसे सुंदर पुरुष पृथ्वी पे नहीं होता पूरा। भक्तामर में लिखा ना कि दुनिया के जितने सुंदर परमाणु थे वे भगवान वे तो आप में आके लग गए। अब और कोई चीज सुंदर हो कैसे? नहीं समझ में आया? ऐसी स्तुति करते मानतुंग आचार्य। तो तीर्थंकर परमात्मा उनने ऐसी सुंदर काया, ऐसी सुंदर माया, नहीं समझ, ऐसे राजपाट एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के भरोसे उस आनंद के लिए छोड़ दिए, अपने स्वरूप के लिए जंगल का मार्ग चुना। और अभी अपन को रुपया पैसा मकान दुकान इनकी इतनी 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 आफत लगी अंदर कि बैठ के शांति से तत्व विचार करने को राजी नहीं। ये किसके लिए कर रहे हो? क्या कर रहे हो? ये सब धूल। गुरुदेव लिख रहे थे धूल छे माटी छे, तो समझा रहे थे गुरुदेव कि मैं धूल छे माटी छे किसे कह रहा हूँ? पैसे को कह रहा हूँ। समझ में आएगी नहीं आया? ये पैसा धूल है, मिट्टी है, जिसके लिए मरे जाए। और धूल से मिट्टी से ज्यादा कुछ भी नहीं। ये क्यों? कि जब ये शरीर ही मिट्टी है। तुम्हारे यहाँ आने के पहले मैं गुरुदेव का वचन घर पे सुन रहा था, ख्याल में आया कि नहीं आया? तो दूसरा सुन रहा था वहाँ, तो उसमें गुरुदेव ये बता रहे थे कि भैया ये जो शरीर है ये मिट्टी है और इसको मिट्टी ही मानो, ये पुद्गल ही है, इसे भ्रम से अपना मत मानो। लेकिन शरीर तो छोड़ो, अभी मकान दुकान संयोग इनसे वेद ज्ञान नहीं कर पाते, इनमें सुख की कल्पना चल रही है। जबकि कितना परम सत्य है ये, कितना ज्यादा परम सत्य है कि जहां दे अपनी नहीं। इससे ज्यादा परम सत्य क्या हो सकता है कि ये देह जब से मेरी आँख खुली है तब से मैं इस देह के साथ हूँ, हो के नहीं? और जब तक ये आँख बंद नहीं होगी तब तक इस देह के साथ हूँ। ऐसी ये देह भी मेरी नहीं है। तो ये मकान दुकान स्त्री कुटुंब परिवार जो आए दिन बदलते हैं, बोलो संयोग क्या है? जब अभी बच्चे हैं अपने, अभी बेटी है बेटा है, ये कैसे संयोग है? एक तो पहले थे नहीं, हम 27 साल की उम्र में पिता बने, तो 27 साल तक तो हम पिता नहीं थे ना, 27 साल तक तो हम अकेले थे। फिर 27 साल की उम्र में हम पिता बने तो वो संयोग हुआ, ठीक है। और अभी हम जैसे ही 54 साल के होंगे हैं और जैसे ही उसकी शादी विवाह होगा वो अलग हो जाए, ये संयोग है कि नहीं? और कई के तो ऐसे होते कि अमेरिका ही चले गए, तो अमेरिका में रह रहे, अब तो नाम मात्र के कहने को बेटा है, लेकिन वो बेटा है कहाँ? संयोग संयोग भी कहाँ रहा? यहीं के यहीं संयोग संयोग कहाँ रहा? वो तो अलग हो गया। बात कर, तुम यहाँ मर जाओ तो मर जाओ। मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या वो संयोग हमारे से चिपक गया क्या? ये प्रत्यक्ष भिन्न भाषित होता है। अब श्री गुरु कह रहे कि ये सब महिमा मोह की जानो, मिथ्यात्वी जानो कि सामने वस्तु प्रत्यक्ष भिन्न भाषित होने पर भी उसे भिन्न नहीं मानता। इसमें वेद ज्ञान का करना बताना। जो बस अभी गुरुदेव समझा रहे थे कि जो चीज बाहर है वो तो बाहर ही है ना, उसमें क्या है? वो तो दिख रही भिन्न है। शरीर भिन्न दिख रहा कि नहीं? मकान भिन्न दिख रहा कि नहीं दिख रहा? अपने में दिख रहा। आप यहाँ आ गए, आपका मकान आया क्या? तो आपसे भिन्न हुआ कि नहीं हुआ? आचार्य कहते थोड़ी बहुत ताकत देहादिक की भिन्नता में लगाना पड़े तो समझ में आती, क्योंकि देह और आत्मा एक क्षेत्र का संबंध है। देह और आत्मा के बीच में एक कितने संबंध है? एक क्षेत्र। और ज्ञान और आत्मा के बीच में कौन सा संबंध है? तादात्म्य सिद्ध संबंध।
ये देह और आत्मा तो अलग अलग है, दोनों का परिणमन अलग अलग है, लेकिन ज्ञान का और आत्मा का परिणमन अलग अलग नहीं है। ज्ञान ही आत्मा है, ज्ञान ही मैं हूँ। तो देखो, देह और आत्मा का एक क्षेत्र अवगाह संबंध है, इन दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक क्रिया है। तो आचार्य कहते हैं कि इन दोनों के बीच में बैठ के एकांत में ध्यान लगा के वेद ज्ञान करना पड़े तो समझ में आता है। लेकिन तू तो अभी इतनी तेरी बुद्धि कमजोर है कि स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार प्रत्यक्ष ही भिन्न भाषित होते हैं, उसके लिए तो कोई बुद्धि लगाने की जरूरत है, तो भी उन्हें भिन्न नहीं मानता। ये महिमा मोह की जानना, ये सब मिथ्यात्व है, ये माने प्रत्यक्ष भिन्न है। अच्छा एक बात बताओ, अनंत भगवान की तरफ देखो, ध्यान से देखो, सोचो विचार करो। अपन जरा जरा से मोह में फंसे हैं, जरा से पैसे के मोह, जरा सा पैसा बढ़ जाए तो परेशान, जरा सा पैसा चला जाए तो परेशान। संयोग न अपने ढंग के हैं, न कोई अपनी सुनता है, जो देखो अपना तिरस्कार करता है, कोई अपनी बहुत इज्जत नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, फिर भी व्यर्थ के अहंकार, झूठी शान, झूठा मान, छलमेल और अपने को बड़ा समझ रहे हैं। उन तीर्थंकर आदि की तरफ देखो कि उनके हमसे अनंत गुने अनुकूलता थी, सब कुछ एकदम जैसा होना चाहिए, जैसी शायद हम कल्पना नहीं करते, उससे भी बढ़िया उनके था। तो भी उन्होंने सबको छोड़ के एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का मार्ग चुना, अपने स्वरूप में जाने की सोची। और मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं? मुझे 1 घंटे तत्व विचार करने की फुर्सत नहीं, आत्मा के अनुभव करने का समय नहीं, वेद विज्ञान करता नहीं। सुबह शाम कभी स्वाध्याय सुन लिया, कभी नहीं सुना, कभी कर लिया, कभी नहीं किया, और रात दिन परद्रव 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 का चिंतन, परद्रव का मनन, परद्रव का भूलन। ये मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे समय सार मेरे हाथ में है, वस्तु का स्वरूप मुझे मिल गया, मैं क्या कर रहा हूँ? तो आचार्य कहते कि थोड़ा विचार करो बैठ के, ये इतनी कीमती बात तुम्हारे हाथ में आ गई, ऐसा समझ लो भैया, तुम्हारे हाथ में चिंतामणि रत्न हो और तुम गरीबी में जीवन जी रहे हो तो मूर्ख हो। चिंता करने मात्र से, चिंतन करने मात्र से जिसकी दरिद्रता दूर होती हो, क्या ऐसा रत्न जिसके पास है कि उसका चिंतन मात्र करे तो दरिद्रता दूर हो जाए, महल बन जाए, वो फिर भी ऐसे चिंतन करने में आलस करे कि कौन करे? है क्या कौन करे? छोड़ो, तो उसे मूर्ख कहोगे कि नहीं? राव सूखी रोटी दे दो, कौन चिंतन करे? आचार्य कहते हैं ऐसी तेरी हालत है, समय सार तेरे हाथ में है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक तेरे हाथ में है, गुरुदेव जैसे वक्ता, डॉक्टर साहब जैसे व्याख्या करने वाले, समझाने वाले, इतने बढ़िया निमित्त, कोई तुझे रोकने वाला नहीं, खाने पीने की तेरे को व्यवस्था है, कोई ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यथावत जो अनुकूलता होनी चाहिए तत्व विचार के लिए वो सब है। और फिर भी तू तत्व विचार नहीं करे, तेरा तत्व विचार में उपयोग नहीं लगता, मन नहीं लगता, तो तेरे अभाग्य की महिमा हमसे नहीं कही जाती। कल की खाने को रोटी नहीं हो गए और फिर तू कहे कि साहब हाँ तो ठीक है भाई, रोटी के बिना क्या करेगा बेचारा, घर परिवार परेशानी में हो, दुखी हो तो ठीक, यहाँ तो सब कुछ है। और सुनो, अभी तत्व विचार में मन नहीं लग रहा, और अभी कितनी देर लगेगी ये अनुकूलता बदलने में? लगेगी? अभी अपन शांति से बैठे ना, सब बढ़िया अच्छे है, और 1 मिनट में कल कैंसर की सूचना आ सकती है कि नहीं? ये देह छूटने की सूचना आ सकती है कि नहीं? हार्ट फेल हो सकता है कि नहीं? नहीं हो सकता। जब हो ही जाएगा तभी मानोगे क्या है? कई लोगों के दिमाग में हमारा थोड़ी है, एक हमारे भी इधर की बात है, एक जैन साहब है, बिल्कुल सच्ची बात है, उनसे मेरा कुछ पन्नी वन्नी लेने जाता था, तो वो क्या तंबाकू खाते थे, तो मैं जाता था, वो मस्त, बहुत मस्त, इतनी मस्ती में रहते थे, मस्त, मतलब हमेशा हंसना खुश रहना और तंबाकू खाना,
वो माल लेने जाओ, मस्ती में माल दे रहे, खुश रहते थे। घर की दुकान, घर का मकान, 2 लड़के, बड़े खुश रहते। तो मैं जब भी जाऊँ तो मैं कहूँ जैन साहब, तो उन्हें तो पता नहीं था मेरे, मैंने आज तक उनको परिचय नहीं दिया कि मैं क्या हूँ, मैंने कुछ बताया ही नहीं, मैं तो उनसे जैन साहब बोलता था, तो वो तो मुझे ग्राहक समझते थे। तो मैं कहा जैन साहब थोड़ा ये तम्बाकू वम्बाकू मत खाया करो, ये अच्छी बात नहीं है। तम्बाकू खाते थे, तम्बाकू तो कहते थे कुछ नहीं होता, तुम क्या जानो यार, तुम्हें कुछ पता है? ठीक है, कहते बड़े उससे कहते थे। मैं 25 साल से खा रहा हूँ, मैंने 12 साल की उम्र से चालू कर दी थी। मैंने कहा कर दी होगी, ये बंद कर दो, ये अच्छा नहीं है ये सब। बहुत खुश रहते, मस्त रहते थे, समझ में आया? अब भी मैं वहाँ से निकल रहा था, अभी बहुत दिन से क्या है कि मेरा उस तरफ जाना नहीं हुआ, तो यहीं से एक लड़का आप काम पे आया तो ले आता है मालवा। अब मैं वहाँ गया तो मैंने देखा उसका लड़का बैठ रहा, कई दिन से निकल रहा मैंने कहा जैन साहब नहीं दिखते। अभी पता किया तो कैंसर हो गया, ख्याल में आया कि नहीं? अब और मैंने अभी एक दिन भीड़ लगी थी तो मैंने कहा जैन साहब चले ही नहीं गए। ऐसा भाव आया तो देखा वो कोई और गया, दादी गई है, उसकी माँ गई, जो भी गई, वो बिल्कुल बैठे थे, बिल्कुल सूख गए, सब बाल झड़ गए। हमने कहा देखो अभी कितना अहंकार में हो, क्या होता है ये ऐसे ही। अभी अपन को लग रहा अरे हमारे साथ कुछ नहीं, अरे हम तो ठीक है, अरे 1 सेकंड में सब झड़ जाएगा, 1 सेकंड लगेगा जीवन बदलते। ये अभी खाट पे आते, व्हील चेयर पे आते देर लगती जीव, फिर करेगा वेद ज्ञान बैठ के। इतनी बढ़िया अनुकूलता है, अभी एकांत में बैठ के तत्व विचार कर सकता, अभी तो करता नहीं। वो बाद के लिए कहता है बाद में करेंगे, बाद में करेगा 4 गति परिभ्रमण हो जाएगा तब क्या करेगा। अभी मौका है 4 गति परिभ्रमण का स्विच दबाने का मौका है, अपने हाथ में, अपन रोक सकते हैं उसको। और अगर अभी नहीं दबाया, अभी ऑफ नहीं किया तो फिर ऑफ नहीं होने वाला, फिर तो वो ऑन ही ऑन है। अभी ऑन है ना, अभी ऑफ कर सकते हो। इस मनुष्य पर्याय में टाइम मिला है। अरविंद जी सच समझो, श्रीमद जी ने कहा है अगर तुझे आत्मा पसंद आ गया हो तो छाछ और रोटी जितनी व्यवस्था हो जाए तो उतने ही कर लेना, बाकी टाइम आत्मा में लगा देना। लेकिन हम तो तुमसे कह रहे हैं कि तुम छाछ और रोटी की तो छोड़ो, तुम पे जितना टाइम है तुम आराम से लगा सकते हो। कोई तुम्हें ऐसा नहीं कि फैक्ट्री बंद करनी है, कि घर छोड़ना है, कि परिवार, ऐसी भी बात नहीं है। अभी जितना टाइम है उसमें से लगा के कितना सारा बचा के लगा सकते हो कि नहीं। लेकिन गप मारने में, सामाजिक कार्यकर्ता बनने में, और नए नए काम पकड़ लेने में, इधर उधर घूमने में, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, इनमें कितना समय बर्बाद कर रहे हो। आचार्य कहते हैं कि ज्ञानी गुरु तो ये कह रहे हैं कि सारी ताकत आत्मा में लगा दी तो आत्मा मिलेगा। क्या? छाछ रोटी खा और आत्मा में लग जा, छाछ रोटी खा और आत्मा में लग जा। समझते हो इसका? समझते हो? छाछ रोटी खाकर समझते हो क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ है कि सब्जी बनाने में और लाने में भी टाइम बर्बाद मत करो। समझ में आया कि नहीं आया? इसका अर्थ है कि 56 भोज बनाओगे तो फिर व्यवस्था बनानी पड़ेगी, टाइम बर्बाद मत करो। क्यों? क्योंकि ये पेट इतना कीमती नहीं है कि इसमें 56 भोग डाले जाएं और उसको हष्टपुष्ट रखा जाए। अच्छे अच्छे मर गए हष्टपुष्ट रखने वाले। समझ में आया कि नहीं आया? कोई देखो अब धर्मेंद्र बिना सहारे के नहीं चल पा रहा। समझ में आया? कौन किसकी बात कहे? दारा सिंह मर गया, बक्की नहीं भगा सका। कौन क्या है ये सब? रात दिन खाता था, रात दिन शरीर बचा लिया, बच गया, बूढ़ा होने से रह गया। लोग जिमों में जाके कसरत कर रहे हैं, 3-3 घंटे जिम कर रहे हैं शरीर। अब आजकल तो और हो गया, क्या हो गया, वो देह में एकत्व का मामला और बढ़ गया है। अब आजकल नवरात्रे गुजरात जैसे सब जगह होने लगे। अब दिल्ली में अभी पता चला हर जगह नवरात्रे हो रहे हैं, रात में डांडिया चल रहा है और सब लड़का लड़कियां जा रहे हैं, पूरा फैशन आ गया, नाचो नाचो नाचो। क्योंकि जो रंग राग वाला धर्म हर किसी को पसंद आता है। ये देखना अब धीरे धीरे जितनी अनुकूलता बढ़ रही है, पहले अपन लोगों के पास इतनी अनुकूलता थी नहीं,
काय का गरबा और काय का तुम्हारा डांडिया, कौन किसको फुर्सत थी। अब आजकल क्या है, इतनी सुविधाएं आ गई हैं, किराने का सामान भी मोबाइल से मंगवाओ, कोई जाने की जरूरत नहीं है। नहीं समझिया, हर चीज क्या कोई जरूरत नहीं है। खूब जाओ, एंजॉय करो, एंजॉय करो। और एंजॉय के नाम पर क्या होता है वो अपन सब जानते हैं भैया। बड़ी मुश्किल से ये जीवन है, बहुत मुश्किल है। अभी जब एक इंद्री की पर्याय में, दो इंद्री की पर्याय में पड़ जाएंगे तब पता चलेगा क्या अवसर मिला था, हमने क्या कर दिया। और अवसर अभी हाथ में है, बिल्कुल अभी भी अगर आत्मा की रुचि नहीं। देखो वो कह रहे हैं कि तुम सारी ताकत आत्मा में लगा दो, छाछ रोटी खा के काम चला लो। हम तो तुमसे थोड़ा आगे कह रहे हैं कि चलो छोड़ो, तुम सब्जी रोटी भी खा लो, तुम 4 घंटे व्यापार भी कर लो। हम तो ये कह रहे हैं, लेकिन बाकी के 2-4 घंटे बचा के आत्मा का अनुभव कर लो। अगर आत्मा का अनुभव नहीं किया, अपने को आत्मा नहीं माना, तो ये क्या गति होगी, कल्पना नहीं है। अभी ख्याल में आया कि नहीं आया। जैसे बड़े बुजुर्ग समझाते हैं कि बेटे तुम अभी कुछ नहीं समझते, अभी तुम्हारा बचपना है, ये खाने पीने घूमने में ये लूफरों के साथ घूमोगे, तुम्हारी क्या दुर्दशा होगी तुम्हें पता नहीं है। मेरे बाबा मुझे इसी भाषा में समझाते थे, बिल्कुल यही भाषा थी उनकी। ख्याल में जब मैं पढ़ता लिखता नहीं था और वो शहर से गांव आते थे तो मुझे कहते थे लोफर बनेगा, लोफर इधर चल। तो वहाँ के जो हमारे दूसरी जाति के गांव के बच्चे लड़के होते थे बड़े, उनको दिखाते थे, देख इनको, देख ये सब पढ़े लिखे नहीं है, इनकी देख क्या दशा है, इनको कोई पूछने वाला नहीं है, इसी खेत में डले डले जिंदगी निकल जाएगी। समझ में आया कि नहीं, कुछ पता भी नहीं चलेगा तुझे जीवन क्या है। तो ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि अगर आत्मा नहीं जाना तो ऐसे ही जीवन चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि क्या किया हमने। कि साहब मैंने वहाँ महल बनाए थे, इसके पहले बनाए थे कि नहीं, कितने आए साथ में, इसके पहले बनाए होंगे कहीं महल के नहीं, संपत्ति जोड़ी होगी कि नहीं है। क्यों पहली बार बच्चे पैदा करेंगे, इसके पहले भी न जाने कितने बच्चों के बाप बने होंगे और कितनों को बाप बनाया होगा। बोलो अनंत बार हुआ ना ये सब काम, कितनों की याद है, कोई एक आध है साथ देने वाला। प्रत्यक्ष दिखता है, कोई कुछ नहीं, अकेला हूँ, अकेला था, अकेला ही रहूंगा, यही परम सत्य है। इसे जितनी जल्दी हो सके स्वीकार करो, जितनी जल्दी हो स्वीकार करो, कोई उपाय नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया। अरे अपन ऐसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव में पुण्य के उदय से जी रहे, कुछ अता पता तो है नहीं, मरे जा रहे। अभी कुछ खबर नहीं, मिथ्यात्व में डोड़ रहा। वहाँ भी इजराइल में पैदा हो गए होते तो, यूक्रेन में पैदा हो गए होते तो, गांजा में पैदा हो गए होते। देखो बेचारे 1 लीटर पानी मिल रहा है दिन भर के लिए, 1 लीटर पानी, और वो कह रहे ये भी खत्म, मेडिसिन है नहीं, बीमार है, मर रहे हैं, क्या हो रहा है कुछ नहीं। 4 दिन का राशन बचा है, बिजली बंद कर दी, सब कुछ। एक घर में कल पता करा, उसमें आया था अखबार में, एक घर के अंदर 100 आदमी रह रहा है, छोटे छोटे से घरों के अंदर। कितना आदमी? 100। और उसमें कई भारतीय, कई अमेरिकी है, सब है। क्योंकि पैसा कमाने के चक्कर में भागते हैं अपना देश छोड़ के। नहीं समझे, फैशन है ना, पैसा चाहिए, पैसा माने विषय भोग चाहिए, और हाई लेवल के लोग पागलों की तरह पहले कमाते हैं ऐसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव में जाके, और फिर फंस जाते हैं, जान गंवा देते हैं। ये पता, एक बार तो आप यहाँ बैठे हो सुरक्षित, आपको कुछ पता चलता है क्या हो रहा है। ये जब युद्ध होते हैं, जब अटैक होते हैं, जब ये सेना घुसती है, आपको कुछ पता है क्या होता है? कुछ नहीं पता। इतना दुर्व्यवहार होता है, इतना दुर्व्यवहार होता है, ऐसे कतरे कतरे कट के काट देते हैं। समझ में है ना। और महिलाओं को तो उठा के ले जाते हैं, और महिलाओं के साथ फिर जो होता है आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते, कल्पना ही नहीं आपके दिमाग में। समझो, आदमी को तो वहीं काट देते, महिला को उठा के, क्योंकि महिला भोगने की वस्तु, इसको ले चलो। क्या समझते हो? इतने अभी द्रव्य क्षेत्र काल। और सुनो क्या लग रहा है, हम तो बचे। अरे कब तक बचोगे? ये पुण्य का उदय कब तक बचाएगा?
ये पुण्य का उदय कब तक साथ देगा? इसलिए पुण्य का उदय साथ छोड़े उसके पहले अपने ज्ञायक भगवान आत्मा का साथ कर लेना, उस भगवान आत्मा की दृष्टि कर लेना, क्योंकि अगर उसकी दृष्टि नहीं करी तो ये पुण्य सदा काल चलने वाला नहीं है। ये पर्याय पलट जाएगी, ये संयोग पलट जाएंगे और अकेला पड़ा रहेगा, बिलबिलाता रहेगा, वहाँ कोई देखने वाला नहीं। मनुष्यों को देखने की फुर्सत नहीं है। जब मनुष्यों के साथ ऐसा व्यवहार, ऐसी दरिंदगी हो रही है तो जानवरों के साथ क्या होता होगा? बोलो, क्या होता होगा जानवरों के साथ? जरा विचार करो। और श्री गुरु कह रहे हैं, सर्वज्ञ देव कह रहे हैं कि जी हम तुमसे ऐसे ही नहीं कह रहे, यही परम सत्य है, तुम्हें डरा नहीं रहे, ये परम सत्य है। अब भाई हमें डराओ मत तो परम सत्य नहीं बताएं। वे कह रहे 5 दिन का भोजन बचा। कौन? गांजा मत कहो क्या कहे? अरे है जो सत्य है वो बता रहे। 5 दिन बाद भूखे मर, अभी पता कितना आदमी मर गया? झूठ है वो, जितना उससे कई गुना मर गया है। कौन बता रहा? लाश है पड़ी रहती, उठा के फेंक दो इनको। कौन पूछ रहा? मनुष्य की प्रकृति ऐसी है कि मैं जिंदा बना रहा हूँ, बाकी मरते तो मर जाए। कोरोना काल में देखो गंगा के किनारे कितनी लाश है, बाप रे बाप, मिली थी कि नहीं? उन लाशों में हम हो सकते थे कि नहीं? बच गए। डॉक्टर साहब तो एक बहुत अच्छा थे कि बच गए, बस बच गए ना, मरना तो है ही, ये तो मरे क्यों नहीं गए, बच गए बस इतनी सी बात है। अभी बच गए। क्या? अभी बच गए। ये मत कहो कि हमेशा के लिए बच गए, अभी बस बच गए। फिर क्या? अभी कोरोना आगे चला गया ना, डरा के दिखा के चला गया ना रूप, लाशों के ढेर निकले ना। अरे फिर क्या अपनापन करें कहीं? अरे मैं तो अपनी आत्मा का ध्यान करूँगा, मैं तो भेद ज्ञान करूँगा, मैं तो अपने त्रिकाली ध्रुव में रमूंगा, मैं नहीं चक्कर फंसता। ऐसा निर्णय तो जीव को होना ही चाहिए। अगर उसके हाथ में समय सार है, तत्व की बात है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक उसके हाथ में है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जिसके हाथ में हो और वो मोक्ष मार्ग का प्रकाश ना कर पाए तो मूर्ख है। समझ में आया? इसका नाम ही टोडामल जी साहब ने रखा, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, मोक्ष मार्ग को प्रकाश करने वाला। अब इसके उजाले में वस्तुएं देखी जाती ना कि कौन चीज कहाँ रखी है, कुछ नहीं दिख रहा हो तो लाइट जलाओ, सब दिख जाए। ऐसे ही मोक्ष मार्ग के उजाले में आत्मा को अलग देख लो और शरीर को अलग देख लो कि भैया शरीर अलग है और मैं अलग हूँ, मैं ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञान और आनंद से परिपूर्ण हूँ, पर द्रव्य से मेरा कोई संबंध नहीं। बार बार ये धुन लगाओ, धुन लगाओ, धुन लगाओ, धुन लगाओ। जैसे जंगल में वे होते हैं ना साधु, नागा साधु, वे ऐसे भभूत लगा लेते हैं, वैसे गड्ढों में ऐसे 5-5 फुट के गड्ढे के अंदर घुस जाते हैं और ऐसे बैठ जाते हैं वहाँ पे पाल्टी मार के। समझ में आया? गड्ढा ऊपर से खुला, बैठे अंदर और धुन लगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, सारी दुनिया को भूल के। समझ में आया? कोई विकल्प, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वे तो वहाँ पर की आराधना कर रहे हैं, तुम यहाँ स्वयं की आराधना कर। बताओ, वो उस गड्ढे में पड़ा है, मिथ्यात्व में पड़ा है, भगवान के भरोसे बेचारा लगा हुआ है, तो भगवान के भरोसे लगा है, पाप आदि परिणाम नहीं तो स्वर्ग आदि में चला जाएगा, इतना तो हो जाएगा, लेकिन फिर भी उसे मोक्ष में नहीं मिलेगा। अपने हाथ में तो मोक्ष मार्ग आ गया है, और ऐसा मोक्ष मार्ग आ गया, गड्ढा नहीं खोदना, 5 फुट नीचे नहीं जाना। ऐसी कला, ऐसे कलाकार के घर में पैदा हो गए अपन। किसके घर में पैदा हो गए अपन? कलाकार। कितना बड़ा कलाकार? जनेन्द्र देव, अनंत परमात्मा, मुनिराज ऐसे कलाकार हैं कि उनने बैठे बैठे तुम्हें वेद ज्ञान की कला सिखा दी। बोलो, और फिर भी अपन समय नहीं दे। हमारे कैसे मुनिराजों की करुणा, कैसे जनेन्द्र देव की वाणी। उनने कभी नहीं कहा कि घर छोड़ के भग जा, जंगल में चला जा, गड्ढे में गड़ जा। समझ में आया कि नहीं आया? और धुन लगा ले, कुछ नहीं। उनने कहा सुन, हम तुझे वेद ज्ञान की कला सिखाते हैं। कला किसे कहते पता?
कलाकार जो होता है वो कपड़े नहीं बदलता। क्या? जो असली कलाकार होता है वो कपड़े नहीं बदलता, वो अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से कला प्रस्तुत कर देता है। और जो नकली कलाकार होता है वो कपड़ों पे दोष देता है। वो कहता है कपड़े सही नहीं सूट कर रहे, कपड़े दूसरे लाओ, ये लाओ, ये लाओ, ये लाओ। अब आजकल के हीरो हीरोइन 50 कपड़े बदलते हैं, नहीं ना? और पहले एक ही साड़ी में वो हीरोइन गाना गा देती थी। अब आजकल तो कितने फैशन आ गए, लेकिन एक्सप्रेशन चेहरे पे वो वैसे आज भी ये नई हीरोइन नहीं ला पाती जैसी वो पुरानी ला देती थी। तो कला तो वो है, कलाकार तो वो है। अब आजकल देखो, पहले के कलाकार में और आज के कलाकार में क्या अंतर है पता? आज कलाकार आदमी इसलिए बनना चाहता है कि उसमें बहुत नाम दौलत शोहरत है। समझना ध्यान से बज्र सेन जी। और पहले आदमी कलाकार वो ही बनता था जिसके अंदर कला उछलती थी, और कलाकार बनने का मतलब था बदनामी, बेइज्जती। पता है तुम्हें? पहले कलाकारों को इज्जत नहीं थी, कोई पूछने वाला नहीं था, सब कहते थे गवैया नचैया बोलते थे। तो ये अपना भारत देश ऐसा देश है, इसने नाचने गाने वालों की कभी कीमत नहीं करी। भाड़ ये तो अपने अरे आपको नहीं पता? अपने यहाँ पता, नचनिया को बुला, उसकी कोई इज्जत नहीं करते थे। नाचने वालों की कोई इज्जत करता है? अब आजकल तो नाचने वालों को करोड़ों रुपए दे के उनके पैर छूते। मतलब मुझे तो हंसी आती है, कोई आदमी शाहरुख खान के पैर छू रहा, कोई आदमी सलमान खान में, ये इसके पैर क्यों छू रहे हैं? ये तो समझाओ कि इसके पैर क्यों छू रहे हैं भाई। नहीं समझ में आया? लेकिन मूर्खों की तो कमी नहीं संसार में। हमारा देश तो ऋषि मुनियों का देश है। हमारे देश में नाचने कूदने वालों की, अब लेकिन समय बदल गया। ऋषि मुनियों की वाणी भूल गए, स्वाध्याय भूल गए, तत्व भूल गए, सब भूल गए। अब चकाचौंध ने हमें घेर लिया, तो चकाचौंध ने घेर लिया तो हमारे यहाँ भी माइकल जैक्सन जैसे पैदा हो गए, उनके चाहने वाले पैदा हो गए, जो जितना नंगा नाचे उतना बड़ा कलाकार। नहीं समझ में आया है? ऐसा हो रहा, वो तो देश ऐसा उल्टा चल रहा। ये सब यही है और क्या? इसी को कहते हैं कलयुग। ये उल्टी धारा बहती है। समझ में आया? और अपन भी उन लोगों को देख देख के प्रसन्न हो रहे हैं। समझ में आया? किन लोगों को? जो कलाकार है ही नहीं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, 30 साल पहले मैं एक शादी में गया था। हाँ, तो उसमें जयश्री की आई थी, बुलाई हुई उस शादी में। हाँ, तो हमारे धर्मात्मा जी वो सब रंगे बगे थे, लेकिन ऐसा गुरु आए खाए गुरु, लेकिन जयश्री जी आए ये गुरु का ही। मैं आपसे यही तो कहना चाहता हूँ कि मैं थोड़ा इस पर रह गया कि कलाकार क्या होता है, कला किसे कहते हैं। देखो, एक पिकासो नाम का आर्टिस्ट था, वो एक पेंटिंग बनाता था। वो 2 भाई थे, लेकिन उसे पेंटिंग बनाना इतना पसंद था, उससे इतना प्रेम करता था वो पेंटिंग करने से, कि वो पेंटिंग बना रहता था और घर में खाने को रोटी नहीं थी। समझ में आया? और वो अपना एक जगह बैठा रहता था और पेंटिंग करता रहता था, और घर में खाने को रोटी नहीं, तो उसके पास भी रोटी नहीं, और उसकी पेंटिंग कोई खरीदता नहीं था। ठीक है? उसका एक दूसरा भाई था, उसने भैया पैसा वैसा कमाया, तो वो तो आगे निकल गया, और ये तो अपनी भैया वो तो इसके भाई ने कई दफ़े समझाया, तू पागल है, कहाँ थोड़ी जीवन बर्बाद करता है। तो वो कहता था, तुम्हें लगता है जीवन बर्बाद कर रहा हूँ, मुझे तो इसी में जीवन दिखता है, मुझे तो तुम्हारा जीवन बर्बाद दिखता है। मुझे जो एक पेंटिंग बनाने में आनंद मिलता है, वो आनंद तुम्हारे पैसे में तो मुझे समझ में आता नहीं। वो बेचारे को रोटी नहीं, तो वो क्या उसको 200 रुपये देता था कि भैया 200 रुपये है, 1 हफ्ते की रोटी तेरी चल जाएगी। तो वो क्या करता था, 4 दिन खाता था और 3 दिन भूखा रहता था। तो वो 4 दिन क्यों खाता था कि वो 200 रुपये में से 100-150 रुपये का तो पेंटिंग का सामान खरीद लाता था, और 50 रुपये तो उसके भाई को तो बहुत ही वो लगता था कि एक भाई। तो क्या करे उसका भाई कि कोई को पकड़े और कहे तू ये पकड़ 100 रुपये, और मेरा भाई वहाँ बैठा है पेंटिंग बना रहा है, तू जाके उसकी पेंटिंग खरीद ला। समझ में आई नहीं? तो अब उसको 10 रुपये इस बात के दिए कि तुम ये काम कर ला।
समझ में आया? तो वो कहे उसे तो पेंटिंग में कोई रस नहीं, खरीदने वाले को, क्योंकि भाई ने बताया। तो वो जाके कहे एक पेंटिंग देना, तो कहे कौन सी? तो कहे ये वाली। क्या समझ में आया इसमें? ऐसा पूछे तो बता इसमें क्या समझ? वो कहे मेरे तो कुछ समझ में नहीं है। तो वो तुरंत बोलता था तेरे भाई ने भेजा, तेरे भाई ने भेजा, तो भाग इधर से। तो उसका भाई कहे कि बिल्कुल ही पागल है, अरे तेरी पेंटिंग कोई खरीद रहा है तो तू बेच दे। तो वो कहता था मुझे धंधा थोड़ी करना है, मुझे जो इसका भाव पहचाने, जो मैंने इसमें भरे हैं, जो मेरा हृदय इसमें लगा है, जो समझ सके, मैं उसको फ्री में दे दूँ, पैसा चाहिए ही नहीं। लेकिन ऐसा कोई समझने वाला तो मिले, इसे कहते कलाकार। ये है कलाकार की व्याख्या। चलिए सुचंद्राचार्य थे ना भाई। हाँ वही बराबर। सोना बनाना सीख गया, मैंने समझ में आ गया कि नहीं, ये है कला। अपनी कला से इतना प्रेम होना चाहिए। देखो एक कहानी परम सत्य जो सुनाई पेंटिंग वाली, झूठ नहीं है। अब सोचो एक आदमी इस पुद्गल की कलाकारी से इतना प्रेम कर सकता है कि उसके लिए भूखा रह सकता है, वो दुनिया की दौलत शोहरत छोड़ सकता है। और हमें तो आचार्य ने आत्मा की कला सिखाई, वेद ज्ञान करने की सलाह सिखाई, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की दृष्टि, और हम उसके लिए कुछ नहीं छोड़ सकते। अरे कुछ नहीं छोड़ सकते, मैं तो ये कह रहा हूँ व्यर्थ जो समय बर्बाद करते हो वो ही बचा के उस आत्मा में रुचि पूर्वक लगा दो तो अभी सम्यक दर्शन हो जाए। हम वो भी नहीं लगा सकते, बोलो हम उसके लिए भी राजी नहीं है तो कैसे चलेगा? अंदर से गहराई से अरे तुम ये पूजा पाठ भक्ति की जो बात करते हो ना, ये व्रत संयम, ये क्या तुम्हारा शिविर फिविर, फलाने पंडित जी ढिकाने पर कुछ नहीं रखा, ये सब टाइम पास है। अंदर से आप भी जानते हो कि आप क्या कर रहे हो, जानते हो कि नहीं जानते देवेंद्र जी? अभी शिविर लगेगा, करना नहीं होगा, सब जानते हो। हमें क्या करना है, आ जाओगे कॉपी पेन लेके, समझ में आएगी नहीं, और लिखने बैठ जाओ क्या करा जिंदगी में, करा क्या है, यही तो करा है। कभी समय से अगर टाइम मिला तो वहाँ भग गए, वहाँ चढ़ गए पहाड़ पे, चढ़ गए जैसे तैसे चढ़ गए, जैसे तैसे उतर गए। और क्या है जैसे ही तो है, और क्या है वहाँ उन पहाड़ों में, क्या है, यही तो करते हुए। टाइम मिल गया तो और ज़्यादा थका लिया, थोड़ा कम टाइम मिला तो कम थकाया, ज़्यादा मिल गया तो और ज़्यादा थका लिया। आए पर पड़े हैं बिल्कुल, ना पैर हिल रहे ना हाथ हिल रहे, थोड़ा डले हैं भैया, डले हैं कि भैया कल की टिकट है भागो। इसका नाम धर्म है? इससे कुछ होगा? 2 दिन की छुट्टी है तजारा भागो, 1 दिन की छुट्टी है हस्तिनापुर भागो, यही तो करते दिल्ली वाले, वो करते। और अब दिल्ली वाले नहीं करते, अब तो दिल्ली वालों से ज़्यादा दूसरे वाले करते हैं, क्योंकि जब पैसा बढ़ता है, घर घर गाड़ियाँ हो गई हैं, तो करोगे क्या? सब लोग झूठा धर्म करना चाहते हैं। बोलो सेठ जी, गाड़ी रखी कि नहीं रखी? अभी 2 दिन की छुट्टी लग रही है, कहाँ की प्लानिंग है? कहीं चलेंगे, देखेंगे सोनगढ़ है, सोनगढ़ जा रहे हैं ऐसा। देखो बराबर वालों को सब पता है, समझ में आया? वे तुम्हारी पूरी जानकारी रखते हैं, वे देखते रहते हैं, कुछ हमें भी ले चलो तो चले, हैं? नहीं जा रहे, हाँ ये अकेले जाएंगे। ख्याल में आया कि नहीं आया? थोड़ा समझो, मेरा कहने मतलब ये है कि अपने को अंदर से विचार करना कि हम धर्म के नाम पर कितना कीमती समय जो हमें मिला है, हम कितना टाइम पास कर। यहाँ गुरुदेव का प्रवचन चलता है, मैंने कितने बार समझाया, शांत होकर सुनो, समझ में नहीं आए तो आंख बंद कर लो, डरो मत। अरे वेद ज्ञान करो ना भैया, 10 मिनट चल रहा, हमें नहीं समझ में आएगा, आंख बंद करो, देखो वे भगवान आत्मा की बात तो सुना रहे, सुनो। क्या जरूरी हर बात समझ में आनी चाहिए? और समझने के कर क्या लिया तुमने? समझ के क्या कर लिया? अभी तक समझ ही रहे हो ना, करते तो फिर भी कुछ नहीं हो। तो अगर 10 मिनट नहीं भी आ रही बात तो आंख बंद करो, ध्यान लगाओ, बैठो, अपनी अनुभूति की तरफ बढ़ो। क्या एक स्वभाव को, लेकिन उसमें भी बातें करेंगे, समय काटेंगे, बंद करो, काय को करो। मैं तो कहता हूँ
अंदर भेद ज्ञान की कला, मैंने एक नियम बना रखा है। मुझे जो बात समझ में नहीं आती ना, स्वाध्याय जय गुरुदेव की और किसी की पढ़ने में, मैं छोड़ देता हूँ, मैं छोड़ दूँ। 1000 बातें हैं ना, ये नहीं आएगी तो कौन सी आफत आ रही। कौन सा इसमें ये शब्द के, कई लोग मुझे फोन करे, साहब इस शब्द का अर्थ बताओ। मैंने क्या कर लोगे, क्या कर लोगे, ये शब्द में कोई समय दर्शन छुप गया है। बड़ा बुरा लगता है मेरा व्यवहार लोगों। लोग कहते बिल्कुल दुष्ट बंदे थे, मैं दुष्ट हूँ ही, मैं क्या करूँ। लकीर के फकीर बने हुए सोचते हैं कि हम पंडित जी से ये बात पूछेंगे तो पंडित जी सोचेंगे बड़ा गहरा अभ्यास है। और मुझे हंसी आती है क्योंकि मैं खुद ही इतना गहरा अभ्यासी नहीं हूँ। मैं कोई आज तक मैं किसी शब्द में करना योग आदि सब पढ़े, मैंने जयपुर पढ़ता था तो सब कोर्स में थे, मेरे को तो समझ में नहीं आता था। मैं तो बुद्धि में ठीक है यार छोड़ो, बहुत काम है अभी समझने के लिए। अभी 19 वेद कैसे बनेंगे समास में वो जीव के, और फिर वो 57 कैसे बनेंगे, 68 कैसे बनेंगे, होते हैं कुछ उसमें। छोड़ो यार, जब मुझे कहाँ तक याद रखे। काम अंदर भगवान आत्मा विराजमान है। अब यहाँ दिमाग लगाएं कि जीव समाज समझते चले हैं कि नहीं साहब, समझना तो चाहिए। समझेंगे, पहले मूल मुद्दे का काम कर लें, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लें, आत्मानुभूति कर लें, थोड़ा आत्मा का रस पी लें, फिर देखेंगे समझ में आए कि नहीं आया, कहीं नहीं भगाए। और अगर नहीं भी समझे तो कौन सी आफत आ जाए, कहीं नहीं लगा कि इनको नहीं समझने से मोक्ष मार्ग नहीं होगा। लेकिन अगर आत्मा नहीं समझा, वेद ज्ञान नहीं करा, तो बिल्कुल जिंदगी खराब हो जाएगी, ये बात पक्की है। अभी ये सब चर्चाएं करना, समझना, छल गिरण नहीं करना। अगर आत्मा की ईमानदारी से प्यास नहीं जगी है तो जगाओ, लेकिन टाइम पास मत करो। नकली, देखो असली मोक्षु नहीं बन सकते ना, तो नकली भी मत बनो। कम से कम खुद को भी धोखा मत दो और दूसरों को भी मत दो। ये इधर मंदिर में बैठने से तुम असली मोक्षु नहीं हो जाओ। असली मोक्षु वही कहलाएगा जिसे रात और दिन अपनी आत्मा की प्यास है, जिसे स्वरूप की खबर है, जिसे वेद है। तो अभी वेद ज्ञान की कला समझ गए कि नहीं। हमारे में तो इस बात पे बोल रहा था कि देखो हम कैसे कुल में जन्मे, जहाँ जनेन्द्र देव जैसे कलाकार, जिनने देह में रहते हुए केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। कितने बड़े कलाकार, देह थी कि नहीं थी, और देह में बैठे बैठे ऐसा वेद ज्ञान किया, उस आत्मा को ऐसे अलग किया कि केवल ज्ञान प्रकट कर लिया। ऐसे कलाकार देखो, और कलाकार हमारे आचार्य मुनिराज कलाकार इसी पृथ्वी पर रहते हैं। ख्याल में आया कि नहीं आया। और हमारे तुम्हारे जैसा शरीर है, कोई उनका शरीर वो नहीं है वज्र विषम नारा सहनन वाला, फिर भी कुंद कुंद देव अमृत चंद देव, समझ में आया। और समस्ताचार्य परंपरा सब अपनी आत्मा में आनंद में डूबे रहे। वो ऐसे कलाकार। चौथे गुण स्थानवर्ती पूज्य गुरुदेव श्री, ऐसे कलाकार कहाँ श्वेतांबर मत में जन्म लिया, कहाँ वहाँ क्रिया कांड में, और एक समय सार हाथ में आया और अंदर का समय सार पा गए, अनुभव कर लिया आत्मा का, और सारे जगत को अनुभव की विधि बता गए। देखो भैया, शंका मत करो, शंका मत करो। संयोगों में सुख नहीं है तो नहीं है, विषय भोगों में सुख नहीं है तो नहीं है। बार बार मत सोचो है कुछ नहीं है। यहाँ पे महल बना लेंगे, बड़े घर गृहस्थी खड़ी कर लेंगे, कुछ नहीं। आप जिनके 10-10 बच्चे हैं, बड़े बड़े महल खड़े हुए हैं, उनको भी इस पर्याय को छोड़ के जाना पड़ा। कौन बचाने वाला है? कौन? बड़े पाप का उदय आ जाए तो वो ही बेटा उठा के जेल में डाल दे। और ये तो होता ही है ना, ये बेटा वगैरह जब बड़े होते हैं तो ये तुम्हारी सुनते हैं। अच्छा बताओ, अपन बेटा करके फायदे में है कि घाटे में है? देखो अपने अंदर क्या हो रहा है। दिन पे दिन वो तुम्हें दिखा रहा है कि मैं हाँ, अब दिखा रहा है कि मैं कुछ हूँ। और धीरे धीरे क्या होता है, पिताजी भी समझने लगते हैं कि अब गाड़ी गड़बड़ है। वो कहता है शांत, फायदा हो जाता है। हाँ, लगता तो फायदा है। और जिसके 2-2 हो तो और क्या कहना, समझ में आया कि नहीं। बरोबर घाटा है जगत में। तो जिनके बेटे हो तो लोग कहते, देखो किसी का बेटा हो ना तो लोगों की बधाई देने का स्टाइल अलग होता है। और कोई कहे कि बेटी हुई है
तो बधाई देने का स्टाइल अलग होता है जगत में। अब तुम कहो चाहे नहीं कहो कि नहीं नहीं, अरे भैया मान्यता ऐसी है, उसको कौन पलटे। जैसे चाय के सम्यक दृष्टि का चाय के सम्यक दर्शन कौन पलटे, ऐसे ये मान्यता कौन पलटे कि बेटी पराए घर की है और बेटा अपने घर का है, कौन पलटे। देखो अपन, देखो श्रद्धान की वजह देखो, थोड़ा 2 मिनट रुको। अपन बेटी के बारे में सोचते कहाँ तक, जब तक शादी ना हो जाए वहाँ तक कि शादी हुई बात खत्म। और बेटे के बारे में कहाँ तक कि जब तक ये जिंदा रहे तब तक। बोले वो हेलो अरुण जी तो और आगे निकल गए, समझ में आया कि नहीं आया। अरे एक से एक बेटे पे कह रहा, उसके भी आगे की सोच के पोता भी बढ़िया रहे, नहीं समझ में आया। जो दादाजी की उम्र के है ना तो ऐसा पूछेंगे, अपन अभी उस तरफ पहुँचे नहीं, तो हो सकता है पोते की भी इतनी चिंता करने लगते हो। बोलो ऐसा है कि नहीं, किसे क्या कहे। अरे श्री गुरु कह रहे वेद ज्ञान की कला सीख, आत्मबल प्रकट कर, आत्मानुभव का पुरुषार्थ कर। जगत में कुछ नहीं रखा, कुछ भी नहीं रखा, यहाँ पर द्रव्य में कल्पना कर कर के भाव चला जाएगा और वो पर द्रव्य जरा सा भी मुझे सुखी नहीं कर पाएगा। ऐसा गहराई से अवलोकन करना, एकांत में बैठ के तत्व विचार करना, वेद ज्ञान की कला सीखना। अभी आज इतनी चर्चा हो गई, अभी ऐसा अध्याय आज इतने कर रहे हैं, ये रह गया अभी द्रव्यान योग वाला। अभी 2-3 मिनट पढ़ सकते हैं, थोड़ा पढ़ के सुना देता हूँ। तथा जिनके तत्व ज्ञान हुआ हो वे जीव द्रव्यान योग का अभ्यास करें तो उन्हें अपने श्रद्धान के अनुसार सर्व कथन प्रतिभाषित होते हैं। ये कल चर्चा की थी। जो लोग कल स्वाध्याय में नहीं आए हों वे लोग ये वाला प्रवचन कल वाला जरूर सुन लेना, क्योंकि उसमें द्रव्यान योग की कितनी कीमत है और समय सार का अभ्यास क्यों इतना जरूरी है, ये कल की चर्चा में था। तो वो कल बहुत मार्मिक चर्चा थी, तो इसको विचार करना। फिर अपन अब कल से अनियोगों के व्याख्यान का विधान करेंगे।